Hello everyone. In this video lecture, we are going to discuss a question of UPSC CA Forest Service 2003. ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारा डायनेमिक्स का है। डायनेमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्लेनेटरी मोशन या फिर केपलर लॉज। तो ये क्वेश्चन उस चीज का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एज्यूमिंग द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ ए प्लेनेट्स ऑर्बिट। प्लेनेट का ऑर्बिट क्या होता है? हमको पता है एलिप्टिक ऑर्बिट होता है। और इसके अंदर जो फोर्स होता है वो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ये। और एज्यूमिंग द इसेंट्रिसिटी इसकी दे रखी है ई। ये बहुत कम है, वेरी वेरी लेस कंपेयर टू वन, इज ए स्मॉल फ्रैक्शन सो दैट द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द प्लेनेट। ये कोई प्लेनेट इस इलिप्स में मूवमेंट कर रहा है, तो जो प्लेनेट ने ट्रेवल किया है ओवर द हाफ्स ऑफ द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है इसका। और जो माइनर एक्सिस से सेपरेट हो रहे हैं वो हाफ एक्सिस ये है, हाफ ऑर्बिट ये है, हाफ ऑर्बिट ये है। तो ये कह रहा है कि जो इन दोनों को कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा ना, उसका रेशियो है 1+4e/π। तो जो ये कंपेयर टू फोकस ऑफ द इलिप्स, जो ये एरिया रहेगा इसका मेजर माइनर एक्सिस से डिवाइडेड वाला, उन दोनों का रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि किसी भी इलिप्टिक ऑर्बिट में टाइम पीरियड क्या होता है। पूरा टाइम पीरियड तो हमारा टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन हो जाता है। और हमारा जो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का निकालना होता है तो हम लोग निकालते हैं। लेट t1 इज द टाइम टेकन टू कवर दिस पार्ट एंड t2 इज द टाइम टेकन टू कवर दिस पार्ट। तो t1 हमारा होता है एरिया ऑफ बी, ए डैश, बी डैश एंड एस। ये जो एरिया जो रेड कलर से हमने बना रखा है, डिवाइडेड बाई h/2। h/2 हमारा क्या है? डिस्क्रिप्शन रेट है सेक्टोरियल एरिया की। इसी तरीके से T2 हमारा क्या है? एरिया ऑफ बी, ए, बी डैश एंड एस। ठीक है, ये हमारा वही डिवाइडेड बाय सेक्टोरल एरिया की डिस्क्रिप्शन रेट। एरिया निकालेंगे हम लोग इसका, तो जो बी, ए डैश, बी डैश और एस का जो एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा पूरे इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी। तो पाई ए बी बाई 2 तो हो गया हमारा ए डैश, बी डैश और बी का, ए डैश, बी डैश और बी का प्लस ट्रायंगल बी एस बी डैश का। ये इसका ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पाई ए बी बाई 2 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा क्या है? बी बी डैश। बी बी डैश की लेंथ क्या है? 2b और हाइट क्या है? ओ एस। ओ एस है तो ये हो गया ए। तो हमारा एरिया हो गया पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई। और सिमिलरली हम लोग एरिया निकालते हैं बी ए बी डैश का, बी ए बी डैश एंड एस। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ बी ए बी डैश प्लस माइनस बी ए बी डैश माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एस बी डैश। ये हो जाएगा हमारा पाई ए बी बाई 2 माइनस ए हाफ इंटू 2b इंटू ए। सिमिलरली पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं। देखो इसके अंदर या तो हम लोग टाइम t1 टी बाई t2 लिख सकते हैं, या फिर हम लोग केपलर का सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन वो होता है कि सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन ये क्या कहता है कि यदि कोई भी रेडियस वेक्टर है किसी भी प्लेनेट का सन के रेस्पेक्ट में, तो वो जो रेडियस वेक्टर है सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करता है। तो हम लोग डायरेक्ट a1/a2 इज इक्वल टू t1/t2 भी कर सकते थे। तो हम लोग T1 के अंदर जो एरिया है वो उसको लिख सकते थे, T2 के अंदर जो एरिया था वो लिख सकते थे। h/2 की जरूरत नहीं थी उस केस में। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं T1/T2। ये हो गया एरिया ऑफ बी ए डैश बी डैश एस। ये हो गया पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी ई डिवाइडेड बाई पाई ए बी बाई 2 माइनस ए बी ई। ये हो गया हमारा पाई प्लस 2e डिवाइडेड बाई पाई माइनस 2e। इसको और सिंप्लीफाई कर पाई माइनस 2e प्लस 4e और पाई माइनस 2e T1/T2। T1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1+4e/पाई माइनस 2e। अब देखिए e बहुत फ्रैक्शन वैल्यू है e की, तो कंपेयर टू पाई ये बहुत छोटा होगा, तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो 1+4e/पाई। तो इसमें इस केस में हम लोग ऐसे लिख सकते थे कि 2 इज वेरी लेस कंपेयर टू पाई, इसलिए इग्नोर
T1/T2 जो रेशियो हो गया वो हमारा 1+4 ही अपन पाया। यही हमको प्रूव करना था।